हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में रिलेशन बिटवीन एब्सॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन जो है हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं और उसको यदि आपको कंफर्म करना है तो आप बिल्कुल प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। रही बात इनके नोट्स की, तो वो मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं। यदि आपने डाउनलोड नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंटिन्यूस वीडियो मिल सके। स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो लेक्चर शेड्यूल है वो है रिलेशन बिटवीन एब्सॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस। सो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए फिर एक बार कहूँगा कि प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें ताकि इनकी डेफिनेशन जो मैंने क्लियर कर रखी है उसके कारण आपको इस डेरिवेशन समझ में इजीली आ जाएगा। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर देख सकते हैं ताकि ये परफेक्टली आपको समझ में आ सके। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन एब्सॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस। तो डियर, ये जो डेरिवेशन है हमारा इन तीनों पे है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मेंशन किया हुआ है, पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या चीज़ है। देखिए, एक यहाँ पे एक सरफेस बनाई हुई है और इस पे हम एक इंसिडेंट कर रहे हैं एक रेडिएशन को। देखिए आप, रेडिएशन हम इसमें दे रहे हैं। जैसे हम इसमें रेडिएशन देते हैं तो इसकी कुछ क्वांटिटी तो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है उस सब्सटेंस के द्वारा, उस सरफेस के द्वारा। अच्छा, कुछ वो क्या करता है, कुछ वो कर देता है रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है और बचा हुआ वो ट्रांसमिट कर देता है। यानी एक जो एनर्जी हम दे रहे हैं, जो हिट रेडिएशन दे रहे हैं हम, वो इंसिडेंट रेडिएशन तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो खुद एब्जॉर्ब हो जाता है थोड़ा सा पार्ट, कुछ पार्ट उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ उससे बाहर हो जाता है और ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए, सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देखें। लेट क्यू बी द अमाउंट ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी ऑन गिवन टाइम टी। इस टी टाइम में आपका इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट। ए इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन। देखिए, ए इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब जो होगा वो ए है, जिससे हम स्पेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिस वर्ड को, वही हम वर्ड कैपिटल में ले रहे हैं। जैसे एब्सॉर्ब्ड है तो हमने कैपिटल ले लिया। तो एब्सॉर्ब रेडिएशन की अमाउंट कितनी है, कैपिटल ए है मान लिया हमने। और टी इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड जो होता है वो कितना है, टी है। एंड आर इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, और आर जो है वो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देख लिया कि हमारा जो क्यू रेडिएशन है वो इन तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ इसको लिखते हैं। देखिए, सो क्यू इक्वल टू हमने लिखा, एक तो एब्सॉर्ब हो रहा है, दूसरा ट्रांसमिट हो रहा है और तीसरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रेडिएशन क्यू जो है इन तीन पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और यह डायग्राम से एक बात क्लियर हो भी रही होगी आपको कि मैंने तीनों बता दी कि एब्जॉर्ब एक पार्ट हो रहा है, एक रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और बचा हुआ ट्रांसमिट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये हम लिख रहे हैं। अब यहाँ आप एक बात ध्यान दें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्यू है और राइट हैंड साइड में ए प्लस टी प्लस आर है। यदि हम इसको क्यू से डिवाइड करें तो क्यू से यदि हम डिवाइड करते हैं इसको, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी क्यू से डिवाइड करना होगा और ऑलरेडी राइट हैंड साइड में भी सभी को क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्यू से इसको डिवाइड करता हूँ। देखिए आप, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, सेम ए डिवाइडेड बाय क्यू, टी डिवाइडेड बाय क्यू एंड आर डिवाइडेड बाय क्यू। ये स्टूडेंट्स, हमने तीनों को क्यू से डिवाइड कर दिया। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ देख रहे हैं कि क्यू से क्यू ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बन गया 1 और ए अपॉन क्यू प्लस टी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन क्यू, ये एज इट इज हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब ये मैंने आपसे अभी कहा था कि यदि इस डेरिवेशन को अच्छे से समझना है तो प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। अब प्रीवियस लेक्चर में जो डेरिवेशन की जो डेफिनेशंस दी थी मैंने इनकी, जिनकी जैसे एब्सॉर्बिंग पावर या एब्सॉर्प्टेंस कह सकते हैं इसको, ट्रांसमिटेंस कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेंस कह सकते हैं। तो ये जो तीनों दी है, जैसे ये क्या है, ये एब्सॉर्प्टेंस है, ये ट्रांसमिटेंस है, ये रिफ्लेक्टेंस है, ये तीनों को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। सो अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ यहाँ थोड़ा सा। वो देखिए आप, इनकी डेफिनेशन मैंने क्या दी थी। तो ए अपॉन क्यू को हम लोगों ने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था, जो हमारा बनता है एब्सॉर्प्टेंस, यानी ये हमारा एब्सॉर्प्टेंस है। टी अपॉन क्यू को हमने कहा था ट्रांसमिटेंस, इसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया था हमने, तो ट्रांसमिटेंस हो जाता है। इसी प्रकार आर अपॉन क्यू जो है वो हमारा रिफ्लेक्टेंस हो जाता है, जिसे हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था। तो तीनों डेफिनेशन की मैंने साइड में यहाँ पे थोड़े से डिटेल्स लिख दिए हैं। अब वो यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो हम ये देख रहे हैं 1 इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल टी प्लस स्मॉल आर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक नई चीज़ देख ली कि ये जो
डेरिवेशन आया हमारा, इसमें क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एब्सॉर्प्टेंस है, ये ट्रांसमिटेंस है, ये रिफ्लेक्टेंस है। तो एब्सॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस का सम जो दिख रहा है आपको यहाँ पे वो एक 1 दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ, देखिए यहाँ मैंने लिख के भी दिया हुआ इस चीज़ को, द सम ऑफ एब्सॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज यूनिटी। वो हमेशा क्या होता है, यूनिट होता है, 1 होता है। इस प्रकार से छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँ कि कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप उसको एक्सपांड करें, पहले एब्सॉर्प्टेंस के बारे में डिटेल दे दें, ट्रांसमिटेंस के बारे में डिटेल दे दें और रिफ्लेक्टेंस के बारे में डिटेल दे दें, जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आप डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत बेहतर तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और इस प्रकार से छोटा सा डेरिवेशन है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।